गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर ली है। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.3। इसमें एक नया कंसेप्ट है जो हमें स्टडी करना है। अब हमें एपी की n टर्म्स का सम निकालना है। सपोज एपी में 10 टर्म्स हैं, उनका सम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज एपी में 1000 टर्म्स हैं, उनका सम कैसे निकाल सकते हैं, वो स्टडी करना है कि व्हाट हाउ वी कैन फाइंड सम ऑफ द एपी। तो देयर आर टू फॉर्मूलाज टू फाइंडिंग द सम ऑफ एपी। फर्स्ट वन, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पहला है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड सेकेंड वन इज n बाई टू ए प्लस ए एन। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के। एस एन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो ये फॉर्मूला एक ये और एक ये, ए एन को बोलते हैं यहाँ लास्ट टर्म। ए एन की जगह एल भी हो सकता है। ए एन मीन्स लास्ट टर्म। इसका मतलब ये है कि अब दो फॉर्मूले हैं हमारे पास सम निकालने के। कौन सा कब यूज करना है? अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर लास्ट टर्म ना गिवन हो, मतलब कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे। आई रिपीट, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन निकालने के लिए, और अगर लास्ट टर्म ना गिवन हो, मतलब कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे सम निकालने के लिए। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन एपीज का सम निकालना है। फर्स्ट एपी हमारे पास है 2, 7, 12, 2, 7, 12 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स तक हैं। जैसे 2, 7, 12 ऐसे चलते चलते सिर्फ 10 टर्म्स का ही सम निकालना है। तो व्हाट वी हैव गिवन, a is 2, कॉमन डिफरेंस d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, एंड ये है नंबर ऑफ टर्म्स। क्योंकि हमें सिर्फ 10 टर्म्स का सम निकालना है, इसका मतलब ये n है। n इज इक्वल टू 10। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम चाहिए, तो n इक्वल टू 10। तो अब हम सम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता है लेकिन कॉमन डिफरेंस पता है, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंडिंग द सम। तो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देयरफॉर एस एन हमारे पास है 10, ए पुट करना है 2, डी पुट करना है 5, और n जहां कहीं भी है वहां पर 10 रखना है। तो S10 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, पहली 10 टर्म्स का सम। तो जहां n है वहां हम 2 पुट करेंगे, 2 इंटू ए की जगह 2 प्लस n की जगह आ जाएगा 10 इंटू में डी की जगह आ जाएगा 5। कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू में 5 इंटू में 4 प्लस 9 5 जा 45। तो 5 इंटू 45 प्लस 4 दैट इज 49, एंड आफ्टर मल्टीप्लाई दीज वी विल गेट 245। तो ये सम है इस एपी की पहली 10 टर्म्स का, मीन्स 245। नाउ सेकेंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। In this question, AP is minus 37, minus 33, minus 37, minus 33, minus 29 and so on up to 12 terms। सिर्फ 12 टर्म्स तक का ही सम निकालना है।
तो करते हैं स्टार्ट। हेयर a इज इक्वल टू -37, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म करेंगे तो माइनस की है तो माइनस पहले ही है, ये प्लस का हो जाएगा। ध्यान से देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। सेकंड टर्म मीन्स -33, फिर आता है माइनस, लेकिन जब फर्स्ट टर्म पे गए तो माइनस पहले ही है वहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 37 प्लस का 33 माइनस का मीन्स प्लस का 4, और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n हमारे पास इसमें है 12। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला है n/2 2a plus n-1 into d। दिस इम्प्लाइज n पुट करेंगे 12, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 37 प्लस n की वैल्यू 12 पुट करेंगे और d की वैल्यू हमारे पास इसमें है 4। आफ्टर दैट कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 6 पे कैंसिल, 2 इंटू -37 हो जाएगा माइनस के 74 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू में 4, एंड दैट्स नाउ 6 एज इट इज, 6 एज इट इज, -74 भी एज इट इज, प्लस 11 4 जा 44। दिस implies 6 into -74 plus 44, answer will be -30, and -30 into 6 it becomes -180। तो ये है SSC 12 टर्म्स का सम आएगा हमारे पास -180। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। अब की बार AP है 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। अब की बार 100 टर्म्स तक का सम चाहिए, 100 टर्म्स। तो हेयर A इज इक्वल टू 0.6 मीन्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म minus first term means 1.7 minus 0.6 and that becomes 1.1। here 100 का मतलब है ये n की वैल्यू है, number of terms। now we will write as n is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d। now put all these values। here n equal to 100, 100/2, 2 into a is 0.6 plus in place of n put 100 minus 1 into d, d is 1.1। just simplify, 2 1 जा 2, 50 पे कैंसिल मीन्स 50, 2 into 0.6 हो जाएगा 1.2 प्लस 100 minus 1 हो जाएगा 99 इंटू में 1.1। दिस फर्दर इक्वल टू 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 हमारे पास हो जाएगा 11 9 जा 99, 9 कैरी 99 और 9 108, डेसिमल लगेगा 1 डिजिट से पहले। नाउ ऐड दीज टू, इनको ऐड करेंगे, यह जाएगा 1 और यह जाएगा 109, 110। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 110.1 आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग दीज टू विल गेट 0 डेसिमल 5 0 55, और डेसिमल के बाद अगर 0 हो तो उसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 5505, मीन्स इस AP का 100 टर्म का सम। ऐसे अगर 100 टर्म्स लें, उन सबको ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर आएगा। नाउ फर्स्ट नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में AP हमारे पास है 1/15, 1/12, 1/15, 1/12,
1/10 टू 11 टर्म्स। एसएससी एपी की हमारे पास टोटल 11 टर्म्स हैं, उनका सम चाहिए। तो हेयर ए इज 1/15, कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 1/12 माइनस 1/15। तो हेयर वी कैन टेक एलसीएम। एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। 12 5 जा 5 बन जा, 15 4 जा 4 बन जा, मीन्स दैट बिकम्स 1/60। ये हमारे पास डी आ गया। और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है यहाँ पे 11n। तो a की वैल्यू 1/15, d की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके एलसीएम लेकर के हमारे पास 1/60 और नंबर ऑफ टर्म्स सबकी बार हैं 11। सो Sn इज इक्वल टू दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट हेयर वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमारे पास है 11/2। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 1/15 प्लस 15, n की वैल्यू है हमारे पास 11 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास है 1/60। तो ये हमने a की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की और d की वैल्यू 1/60 पुट की। नाउ 11/2 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2। एज वी नो फ्रैक्शन को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से ही होती है, डिनोमिनेटर रहता है एज इट इज प्लस। अब 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसल आउट। सो वी विल गेट 11/2 2/15 प्लस 1/6, 1/6 बन जा 1/6 ही होगा। नाउ वी कैन टेक एलसीएम 11/2 एज इट इज और 2/15 और 6 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30। मीन्स वी विल गेट 11/2 एलसीएम आ जाएगा इनका 30 15 2 जा 30, 2 आया 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, 5 आ गया 5 बन जा 5 आ गया इज इक्वल टू 11/2 इंटू 5 प्लस 4 9/30। कट करेंगे, कट कहीं कैंसिल, 3 पे कट जाएगा ये, 3 3 जा 9, 3 10 जा और ये हमारे पास आ जाएगा 33/20। अब डेसिमल लगाएंगे, ये फ्रैक्शन में ही ठीक है, 33/20 ये इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। नीचे हमें कुछ सम्स दे रखे हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारे पास है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन एंड लास्ट में लिखा हुआ है प्लस 84। इन सभी का सम निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। ये एक एपी है और इसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है यानी कि 84। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, दैट इज n/2a प्लस an। लेकिन इस फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो n, एक a और एक an। a तो हमारे पास इसमें 7 है, an इसमें 84 है, लेकिन n इसमें नहीं पता है, मतलब इसमें कितनी टर्म्स हैं ये हमें नहीं पता है। तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हेयर फर्स्टली a इज इक्वल टू 7 और an, इसमें d की जरूरत पड़ेगी हमें क्योंकि an में के जरिए हम जब n निकालेंगे वहाँ d का यूज आएगा। तो d इज इक्वल टू हाउ कैन फाइंड d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 10.5 माइनस 7। नाउ ओपन दिस, 2 10 20, 20 प्लस 1 21/2 मिक्स फ्रैक्शन को ओपन किया, ये आ गया। अब यहाँ पे लेंगे एलसीएम,
तो जब एलसीएम लिया 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा 21 और यहाँ पे 14, मीन्स इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 7/2। तो ये डी हमारे पास 7/2 आया। अब मेरे पास बेशक यहाँ पे हमें डी गिवन हो, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एन तो चाहिए ही होगा। दोनों फॉर्मूलाज में एन की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन हमारे पास यहाँ एन नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये नहीं पता है। तो पहले हमें यही निकालना पड़ेगा कि एन क्या है। इसके लिए हम nth टर्म ए एन का यूज करेंगे। नाउ ए एन इज 84 गिवन है ये, तो ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 84। आफ्टर दैट a हमारे पास है 7 प्लस n हमें यहाँ से फाइंड करना है d हमारे पास यहाँ से आ गया 7/2 दैट इज इक्वल टू 84। अब n फाइंड करना है, पहले 7 वहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर 7/2 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर यहाँ पे n बच जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से हमने 7 शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 प्लस का 7 है, राइट में जाके माइनस का। उसके बाद n-1 इंटू 7/2 वी विल गेट 84 माइनस 7 दैट इज 77। अब 7/2 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल और यहाँ बच जाएगा n-1, क्योंकि एक्चुअली ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ डिवाइड में होता है वो वहाँ मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में, एक ही बात है। तो 7/2 का हो जाएगा रेसिप्रोकल मीन्स 2/7। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 आ गया। एंड आफ्टर दैट 11 2 जा हो जाएगा हमारे पास यहाँ 22 और ये -1 उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 22 प्लस का 1 मीन्स 23 एंड 23 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल 23 टर्म्स हैं, इनका सम चाहिए। तो अब हमारे पास यहाँ दोनों ऑप्शन हैं, हम चाहें तो जिसमें लास्ट टर्म गिवन है वो लगा सकते हैं, जिसमें लास्ट टर्म नहीं गिवन है मीन्स डी गिवन है वो भी लगा सकते हैं। तो इनमें से इजी फॉर्मूला ये पड़ता है सेकंड वाला, तो जब ये लगा सकते हो तो यही लगाना है। तो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। n हमारे पास यहाँ 23/2, a की वैल्यू 7 प्लस ए एन की वैल्यू 84। आफ्टर दैट 23/2 इंटू 84 प्लस 7 हो जाएंगे हमारे पास 91। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से डिवाइड। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल गेट, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 91 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 27 2 8 1 3 9 0 2 2093 मीन्स 2093 अपॉन में 2। अब इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में, दो ऑप्शंस हैं। हम इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें मिक्स फ्रैक्शन है, डेसिमल नहीं है, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं डिवाइड करके 1046/2। तो ये इसका आंसर है इस एपी का। नाउ सेकंड क्वेश्चन का 4 प्लस 32 प्लस 30 प्लस एंड अप टू प्लस 10 मीन्स इसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो सेम कंसेप्ट लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ भी हमें n नहीं पता है तो पहले n के लिए करेंगे। a इसमें हमारे पास है 34, d इसमें है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू -2 एंड जो ये लास्ट में दे रखे इसको an कहेंगे लास्ट टर्म को। लेट an इज इक्वल टू 10। पहले an का ही फॉर्मूला यूज करेंगे n निकालने के लिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास n नहीं है, तो an का फॉर्मूला ये रखा। नाउ पुट द वैल्यूज 34 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 10। 34 वहाँ शिफ्ट होगा मीन्स n-1 इंटू -2। 34 प्लस का है वहाँ जाके माइनस का, तो 10 - 34 हो जाएगा -24। n-1 -2 मल्टीप्लाई में है
और राइट में शिफ्ट होने के बाद वो -2 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 वन जा 2 और ये 12 मीन्स ये 12 आ गया। अब -1 वहाँ जाके हो जाएगा +1, 12 + 1 हो जाएगा 13। तो इसका मतलब है ये 13 टर्म्स हैं और हमें इन्हीं का सम निकालना है। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जिसमें लास्ट टर्म गिवन है, मीन्स n/2 a + an। n अब की बार हमारे पास है 13, a हमारे पास है 34 प्लस an हमारे पास है 10 एंड आफ्टर दैट 13/2 इंटू 34 + 10 हो जाएगा हमारे पास 44। कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड आफ्टर दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 13 2 ज़ा 26, 2 कैरी और ये 26 और ये 28, तो 286 इज द सम ऑफ दीज टर्म्स।